सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपनी कॉपी पर अंकित अवश्य कीजिए। कल हमने बहुत अच्छा वेश बनाया था, बहुत अच्छा वेश बनाया था। कौन सा वेश बनाया था फिर दोबारा सुन लीजिए, जो कल बच्चे नहीं आए थे। SPECIAL स्पेशल केस। कौन कौन से केस? फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, इंटीग्रेशन 1/ax² bx + c × dx के मिलेंगे। सेकेंड टाइप प्रश्न आपको मिलेगा, इसी को द्विघात समीकरण को अंडर रूट में कर दीजिए, ax² bx + c × dx। थर्ड टाइप मिलेगा इंटीग्रेशन px + q बटे ax² bx + c × dx का मिलेगा। फोर्थ टाइप मिलेगा फिर इसी को px + q बटे द्विघात समीकरण को अंडर रूट में ले लीजिए, यानी ax² + bx + c × dx। ये चार प्रकार के स्पेशल केसेस हैं। लगभग हर केस में एक ही तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। कल मैंने एक सवाल इसका कराया था, सिर्फ एक, जर्नली बिल्कुल सिंपल कराया था। इसमें भी तरह तरह के टाइप के हैं, तो आज दूसरी प्रकार के टाइप भी लेंगे। NCERT की जो एक्सरसाइज है वो है 7.4। क्वेश्चन नंबर 10 बाद में करेंगे, पहले 11, क्योंकि कल मैंने ये ब्रांड का एक क्वेश्चन कराया था, आज अगली ब्रांड का क्वेश्चन 1/9x² + 6x + 5 × dx। देख लीजिए, कल मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया था? कल मैंने प्रश्न ये कराया था कि x² फ्री होल्ड था, x² फ्री होल्ड था, x² के आगे कुछ नहीं था। आज x² के आगे क्या है? 9 है। हमने कल आपको पूर्ण वर्ग के नियम बताए थे, 9th क्लास में भी बताए थे, और कल भी एक बार गीत गा दिया था। क्या गीत है? पहली प्रक्रिया, x² को फ्री होल्ड करो, स्वतंत्र करिए। पहले कब स्वतंत्र होगा? जब यहां से 9 हटे, और 9 हटने का एक ही तगाजा है कि इंटीग्रेशन 1/9 को कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा? कॉमन का मतलब होता है इसमें भाग देना, इसमें भाग देना, इसमें भाग देना, सब में भाग देना। तो यानी बचेगा x², बचेगा 6/9, x बचेगा 5/9 ब्रैकेट बंद × dx। क्या करें? इसे स्वतंत्र कर दें, 1 × 1 भी लिख सकते हैं। तो 1/9 ये बाहर ले लिया, तो क्या बचा? 1/x² प्लस 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3x प्लस 5/9 × dx। अब एक कल जैसा सवाल बन गया, बिल्कुल सेम टू सेम कल जैसा, बस अंक बदले हुए, प्रक्रिया कोई नहीं बदलेगी, 100% नहीं बदलेगी। क्या करें?
मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर नहीं करके दिखाऊंगा। रफ कार्य है ये, रफ कार्य। पहली संख्या का वर्गमूल लो, एक्स स्क्वायर का एक्स आएगा, दूसरी में भाग कर दो, 2x/3 में इस x का भाग कर दीजिए, x से x 2/3 बचा। फिर आधा करिए, कल नियम लिखा दिया है, 2/3 का आधा करेंगे तो नीचे 2 आएगा, आधा करते हैं तो 2 का भाग करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1/3। जो आया है उसका वर्ग करिए, 1/9। तो क्या प्रश्न बना हमारा? 1/9 जोड़ेंगे और 1/9 घटाएंगे, ये प्रश्न बना हमारा। तो लिखेंगे कैसे? 9 जोड़ने तथा 9 घटाने पर क्या हुआ सवाल? 1/9 से इससे कोई मतलब नहीं। 1/x², 2/3x, 5/9। ये तो प्रश्न लिखा है मैंने अभी। 1/9 जोड़ना है और 1/9 घटाना है, इंटू dx। अब इस मुकाम पर जब आ जाते हैं तो हमें क्या देखना होता है कि यदि हमारी ये कंडीशन बन रही है कि a² + 2ab + b² तो बनेगा a + b का होल वर्ग। अगर हमारी ये कंडीशन बन रही है a² - 2ab + b² तो बनेगा a - b का होल वर्ग। फिर हमने एक ट्रिक बता दी थी, यदि दोनों पदों का गुणनफल प्लस में है तो a + b का होल वर्ग बनेगा, अगर दोनों पदों का गुणनफल माइनस में है तो a - b का होल वर्ग बनेगा। तो दोनों पदों का गुणनफल ये रहा, प्लस में है तो प्लस का सूत्र बनेगा कौन कौन सा? पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस दोनों पदों के गुणनफल का दूना, ये और ये तीनों ने मिलकर के सूत्र बनाया। पहला पद क्या है? x का, दूसरा पद क्या है? 1/3 का वर्ग, यानी 1/9 होता है 1/3 का वर्ग। तो क्या हुआ? 1/9 बाहर, 1/, तो बना x + 1/3 का होल स्क्वायर। ये और ये। अब बचा क्या? 5/9 बचा क्या? 1/9। तो 5 में से 1 गया तो 4/9 बचा। 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर इंटू dx हो गया। चलिए पहले पद का वर्ग फिर दोबारा देख लीजिए। अगर इन प्रक्रियाओं को आप प्रश्न के अंदर नहीं कर पाओगे तो मेरा दावा नहीं, मेरा विश्वास है आपकी मार्कशीट से 4-6 नंबर कम हो जाएंगे। और ये यहाँ तक नहीं है, ये प्रक्रिया अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक अब समाकलन खत्म होगा। 4 ब्रांड तो यही हैं, फिर अगले में भी ब्रांड आएगी, फिर अगले में भी आएगी, फिर इंटीग्रेशन में आएगी, फिर डेफिनेट में, फिर मतलब सब में आएगी कुल मिला करके। ये नहीं है कि यहीं पर दुख देगी। पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस दोनों पदों के गुणनफल का दूना, तो x + 1/3 का होल स्क्वायर। जो बचा उसको हल कर लिया, 5/9 में से 1/9 घटाया तो बचा 4/9, और 4/9 2/3 का होल स्क्वायर है। अपने आप कंडीशन दिख रही है, इससे कोई मतलब नहीं। 1/9 1/a की वैल्यू 2/3। आनंद लेते रहिए। tan इनवर्स x/a, x की जगह x + 1/3 बटे a की जगह 2/3, 3 ऊपर ये 3 ऊपर गया तो 3 × 9, 3 बार कट गया, 3 दूनी 6। ये फाइनल आंसर आ रहा है, 1/6 आएगा। इस कैलकुलेशन का 1/6 आएगा, समझ ले। 1/9 था ही था, ये 3 ऊपर बटे 2, 3 × 3 ऊपर
बटे 2, 3 तिया 9, तो ऊपर 1 बचा, 3 दूनी 6, tan इनवर्स, फिर मैं एक लाइन खा रहा हूँ, 3x + 1 बटे 3, और 3 से 3 काट रहा हूँ, 3x + 1 बटे 3 बटे 2 बटे 3, 3 से 3 गया तो आया 3x + 1 बटे 2 प्लस c। यही इस प्रश्न का आंसर है। 4 - 2x - x² × dx, ये प्रश्न ले लिया है। अब तक क्या देखा था आपने? x² प्लस का हुआ करता था, फिर x, फिर अचर पद हुआ करता था। आपके सारा उल्टा पुल्टा है, तो क्या करें? 1/4 माइनस कॉमन ले लिया, इसमें माइनस कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो गया? 2x + x² × dx। अब इसके अंदर ये सारी प्रक्रिया करेंगे, यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाएंगे। करिए, खेलिए। पहले का संख्या का वर्गमूल x, दूसरी में भाग, x कट गया, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1, तो नोट हो गया 1 जोड़ने तथा 1 घटाने पर 1/4 माइनस, ब्रैकेट लगा लिया, 2x + x², 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया, × dx। कुछ हुआ होगा, यहाँ देखो, देखो भीतर कुछ हुआ होगा। पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, प्लस दोनों पदों के गुणनफल का दुगना, तो इसे लिख सकता हूँ 4 माइनस पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, दोनों पदों के गुणनफल का दुगना, x + 1 का होल स्क्वायर, देख लो ध्यान से, और -1 × dx। जब माइनस की गुणा करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा? प्लस का। तो क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर +1, 4 और 1 5 हो गया, × dx। यानी यहाँ पर लाइन ले ली मैंने, 1/5 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर × dx। अभी एक लाइन और, इस 5 को लिख सकता हूँ मैं √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे a² करना पड़ेगा, 5 का होल स्क्वायर, √5 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर × dx। a², a का होल वर्ग, यानी a² का मतलब है a का होल वर्ग, तो भीतर वाला a माना जाएगा। तो भीतर वाला a कितना हो गया? ये 2 नंबर का सूत्र लगेगा, 2 नंबर का, तो क्या है? 1/2a, a की वैल्यू √5 लॉग मापांक में a + x, a + x, a का मतलब √5 प्लस x + 1, डायरेक्ट ही कर दूं या ब्रैकेट में लिखूं? चलो ब्रैकेट में लिख दिया, बटे a - x, यानी √5 माइनस x + 1, मापांक बंद प्लस c। चाहो तो थोड़ा हल कर सकते हो, ये चाहो तो लिख सकते हो 1/2 √5 लॉग मापांक √5 प्लस x + 1 बटे √5 माइनस x - 1 प्लस c। यही इस प्रश्न का आंसर है। अब चलता है प्रश्न नंबर 10, NCERT का ही है, RT का 7.4 का 10वां सवाल क्या है? इंटीग्रेशन 1/√,
एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स। पहले पहचानो कौन से टाइप का सवाल है। इस टाइप का कैसा सवाल है? साधारण। एक्स स्क्वेयर के आगे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वेयर के आगे कुछ नहीं है। इसमें भी वही 3 ब्रांड बनेंगी। कौन कौन सी? एक्स स्क्वेयर के आगे अंक आ जाए, या फिर अचर पद आगे आ जाए, 2x बीच में आ जाए, एक्स स्क्वेयर पीछे चला जाए, वही ब्रांड बनती है। करने का तरीका वही है, इसका भी वही है तरीका करने का। भीतर पूर्ण वर्ग बनाइए, यहाँ पर पहले वर्गमूल लो x, दूसरी में भाग करो, x खत्म, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1। तो नोट कर लीजिए, 1 जोड़ने तथा 1 घटाने पर क्या हुआ? 1/√। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2, 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, कुछ हुआ होगा? पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, और दोनों पदों के गुणनफल का दूना, यानी ये और ये और ये मिलकर के क्या काम किया? 1/√। क्या बना? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब कौन से नंबर का फॉर्मूला लगेगा? 6 नंबर का। 6 नंबर का फॉर्मूला लगेगा। 6 नंबर का अंडरवुड में है तो क्या लगेगा? या दिखा देते हैं फॉर्मूला को, जगह है हमारे पास। वी नो दैट इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर इंटू डी एक्स बराबर log x प्लस √x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस c। तो क्या हुआ? log मापा x की जगह x प्लस 1 प्लस √x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, यानी यही x प्लस 1 का होल स्क्वेयर। एक राज खोलूंगा अभी, प्लस c। अब पता है तुम्हें, ये जो है ये यही तो सवाल है। इसे खोलोगे तो देखो यही आएगा। खोल करके दिखा देता हूं। पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस दोनों पदों के गुणनफल का दूना और प्लस 1 का होल स्क्वायर 1। तो क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन ही उतार देते हैं। ये वही चीज़ तो है। तो क्या हुआ? log x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ये पूरा प्रश्न ये लिख दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मापांक बंद प्लस c। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो आज की कथा यहीं समाप्त। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर राधे राधे।